हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बनाएंगे वेरिएबल बेंच पावर सप्लाई। तो उनके लिए जो हम पार्ट्स यूज करेंगे वो 300 वोल्ट 10 एम्पियर डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, 1 kV 35 एम्पियर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, 2200 mF 50 वोल्ट कैपेसिटर, एसी पावर सप्लाई के लिए IEC 320 3 पिन पैनल माउंट सॉकेट, डीसी आउटपुट और लीड वायर के लिए मेल फीमेल पैनल माउंट सॉकेट पिन और 2 क्लिप, वोल्ट एंड एम्पियर मेजर करने के लिए एक डिजिटल मीटर। एक PAL 012 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर, 2 वेरिएबल रजिस्टर और 2 नोब। और ये दोनों वेरिएबल रजिस्टर सिर्फ पैनल पर लगे दोनों नोब को घुमाने के लिए यूज करेंगे। अब एक पीवीसी सीट का यूज करेंगे और ये मेरे पास पहले से पड़ी थी इसलिए मैं इनका यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी पीवीसी सीट या प्लाई सीट अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये भी मेरे पास एक पहले से पड़ा है इसलिए एसी 220 वोल्ट का फैन यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी डीसी फैन यूज कर सकते हैं। अब पीवीसी सीट से 8 बाय 6 इंच के 2 टुकड़े करते हैं ऊपर और नीचे के लिए। अब 8 बाय 7 इंच के 2 और टुकड़े करेंगे दोनों साइड के लिए। अब 6 बाय 7 इंच के 2 और टुकड़े करेंगे आगे और पीछे के लिए। अब हमने लास्ट में जो 2 टुकड़े किए थे उनमें से एक पीस पर हम वोल्ट मीटर, 2 नॉब, 2 डीसी आउटपुट और एक पावर सप्लाई स्विच के लिए कटिंग करेंगे और दूसरे पीस में एसी इनपुट सॉकेट के लिए और साथ में फैन की एयर सर्कुलेशन के लिए थोड़े होल करेंगे। अब साइड के भी दोनों पार्ट्स में एयर सर्कुलेशन के लिए थोड़े बहुत होल करेंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो बहुत लंबा ना हो और आपको सब समझ में भी आ जाए। अब मैंने सुपर ग्लू की मदद से पीवीसी बॉक्स को तैयार भी कर लिया है और ये पीवीसी कटिंग का सारा वर्क मैंने ऑफ कैमरा किया है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियोस में ऐड करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब इन सारे पार्ट्स को एक एक करके फिट करेंगे। सबसे पहले बक कन्वर्टर को लेंगे और उनमें से 2 ब्लू कलर के 2 वेरिएबल रजिस्टर को अलग करेंगे। फिर वायर की मदद से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। और हमने 2 जो बड़े नॉब वाले वेरिएबल रजिस्टर लिए थे उनको थोड़ा मॉडिफाई करके इन 2 ब्लू वाले रजिस्टर को पैनल के ऊपर से घुमाएं, ऐसा करेंगे। तो इनके लिए स्टील शीट के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेंगे जो वेरिएबल रजिस्टर के पीछे के होल में फिट हो सके। इन 2 ब्लू वेरिएबल रजिस्टर को इनके ऊपर सुपर ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। ऐसे ही सेम दोनों को बनाकर बक कन्वर्टर में कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन में ध्यान रखना है जैसे थे वैसे ही याद करके कनेक्शन करना है, वरना वोल्ट एंड एम्पियर मीटर वर्क नहीं करेंगे। अब एसी पावर इनपुट के सॉकेट को सोल्डर की मदद से वायर कनेक्ट करेंगे। और अब ट्रांसफार्मर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करेंगे।
तो इनके लिए ट्रांसफॉर्मर से निकले 12-0-12 में से हम 0 को छोड़ देंगे और दोनों 12 को ब्रिज रेक्टिफायर में एसी वाली पिन पे कनेक्ट करेंगे ताकि 24 से 30 वोल्ट तक का डीसी आउटपुट हमें मिल सके। और यह ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ लोकल में ही 12-0-12 कॉपर वाइंडिंग अच्छी क्वालिटी का बनवाया है, जो मुझे 450 रुपये का पड़ा है। आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर पर प्लस वाले पॉइंट पर रेड वायर और माइनस पिन वाले पॉइंट पर ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे और साथ में एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर जो डीसी पावर को बैलेंस रखेगा वो भी कनेक्ट करेंगे। अब रेडी हुए सब पार्ट्स को एक एक करके हम बॉक्स में लगाएंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को 2 स्क्रू की मदद से लगाएंगे। फिर एसी इनपुट के लिए सॉकेट और स्विच को कनेक्ट करेंगे। एसी पावर के सॉकेट के दोनों तार को जुदा करके फैन को अपनी जगह पर अच्छे से लगाएंगे और स्विच के आउटपुट में 2 वायर ट्रांसफार्मर के और 2 वायर फैन के सोल्ड कर देंगे। और जहां जरूरत लगे वहां हीट श्रिंक स्लीव भी लगाते जाएंगे। ये 2 वायर हमने फैन को जगह पर लगाने के लिए अलग किए थे, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। अब डीसी आउटपुट के लिए माइनस प्लस यानी कि रेड और ब्लैक फीमेल पिन को फ्रंट पैनल में लगाएंगे। अब साथ में ब्लैक पिन में वोल्टमीटर से निकले 2 मोटे तार में से रेड वायर को जोड़ेंगे और रेड पिन में बक कन्वर्टर के आउटपुट से जोड़ने के लिए एक रेड वायर को जोड़ेंगे। अब बक कन्वर्टर को डीसी इनपुट के लिए ब्रिज रेक्टिफायर से निकले कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे और साथ में वोल्टमीटर से निकले 3 पतले वायर में से रेड एंड ब्लैक को रेड ब्लैक के साथ बक कन्वर्टर में इनपुट वाले सेक्शन पर डीसी इनपुट वायर के साथ जोड़ेंगे और येलो वायर को बक कन्वर्टर के आउटपुट सेक्शन में प्लस वाले तार के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आउटपुट में कितने वोल्ट निकल रहे हैं वो येलो वायर की मदद से वोल्टमीटर से पता चलेगा। अब बक कन्वर्टर को भी एक बेस बना के सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से एक साइड पे लगा देंगे। अब हमने 2 वेरिएबल रजिस्टर मॉडिफाई किए थे, वो दोनों को पैनल पर सुपर ग्लू की मदद से चिपकाएंगे और सुपर ग्लू को ध्यान से लगाना ताकि दोनों वेरिएबल रजिस्टर के अंदर ना चला जाए, नहीं तो दोनों जाम हो जाएंगे और घूमेंगे नहीं, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ। अब एक इंसुलेटर पेपर बक कन्वर्टर और मेन स्विच के बीच सेफ्टी के लिए लगाएंगे। अब वोल्टमीटर की दोनों 3 सॉकेट्स में अच्छी तरह से लगाएंगे और एक बार फिर चेक करेंगे कि सारे पार्ट्स अपनी जगह सही है या नहीं। अब हमारा बेंच पावर सप्लाई बनकर तैयार है और फिर एसी पावर सप्लाई को हम ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एकदम मस्त वर्क कर रहा है।
अब ऊपर का कवर हम स्क्रू की मदद से पैक कर देंगे। तो ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद।